हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा वचन याकूब की किताब में से है, उसका 3रा अध्याय और 13वां वचन। ये वचन मैं यू वर्जन बाइबल की जो डेली वर्स होती है वहाँ से लेता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। 3रा अध्याय याकूब का, जेम्स चैप्टर 3 एंड वर्स 13। एंड द वर्ड सेज, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। ये हमारा आज का वचन। थोड़ा सा इसको अनपैक करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा मनन करते हैं इसके ऊपर। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? बाइबल हमसे एक सवाल कर रहा है कि तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। इन अदर वर्ड्स, क्या तुम अपने आप को ज्ञानवान और समझदार समझते हो? और क्या तुम खुद प्रोक्लेम करते हो कि तुम ज्ञानवान और समझदार हो? अगर ऐसा है, जो ऐसा हो वो अपने वो कुछ करे। एक मीटर है, एक थर्मोमीटर जैसा है जिससे आप चेक कर सकते हो कि आप ज्ञानवान और समझदार हो कि नहीं हो। और ये दूसरों का न्याय करने के लिए नहीं है, ये खुद को थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए है, आत्मनिरीक्षण करने के लिए है, खुद को जांचने के लिए है। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ज्ञान से एक नम्रता उत्पन्न होती है, ज्ञान से नम्रता उत्पन्न होती है। और ज्ञान अगर आपके पास में है तो वो प्रकट होता है आपके कार्य में, आपके कार्य में। और वहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बाइबल कह रही है हमसे, अगर तुम ज्ञानवान और समझदार हो तो अपने कामों, अपने कार्य के को अच्छे चाल चलन से, मतलब हर कुछ नहीं लेकिन अच्छा चाल चलन दिखना चाहिए, कार्य में दिखना चाहिए, और वो भी नम्रता सहित दिखना चाहिए। और अगर आपके पास ज्ञान है तो इसको प्रकट करो, उस ज्ञान को प्रकट करो। ये कहना काफ़ी नहीं है कि मेरे पास ज्ञान है, मैं समझदार इंसान हूँ। वो प्रकट होना चाहिए, तो प्रकट करो उसे अपने अच्छे चाल चलन के कामों के द्वारा। उसको प्रकट करो नम्रता सहित, जो ज्ञान की वजह से जो नम्रता उत्पन्न होता है उसके द्वारा प्रकट करो। सो दिस इज अमेजिंग। नाउ ज्ञान मतलब मैं क्या, अगर मैं ज्ञानी इंसान हूँ तो मेरे अंदर एक नम्रता होगी, और मेरा ज्ञान जो है वो अपने आप प्रकट होगा मेरे कार्य के द्वारा, अच्छे कार्य या बुरे कार्य। और हम समझेंगे उससे ज्ञान किस तरह का। अगर हम 14th वर्स में जाएंगे तो थोड़ा और गहराई इसकी मिलेगी हमको। यहाँ पे लिखा है, पर यदि तुम अपने अपने मन की कड़वी परंतु यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। तो कुछ चीज़ों के लिए बाइबल कह रही है कि ये चीज़ें मत करना। अगर तुम अपने मन में कड़वी डाह रखते हो, अगर तुम्हारे मन में कड़वी डाह है तो ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। और अगर विरोध है तुम्हारे मन में, ठीक नहीं है। सत्य के विरोध में घमंड मत करो, राइट। और झूठ मत बोलना। और क्यों ये सब नहीं करना है? क्योंकि 15 वचन कहता है, ये ज्ञान वो नहीं है जो ऊपर से उतरता है। ओ माय गुडनेस। नाउ ज्ञान के कुछ क्लासिफिकेशंस हो रहे हैं। कुछ ज्ञान है जो ऊपर से उतरता है, और ऑब्वियसली कुछ ज्ञान है जो नीचे का है। अब ऊपर से नीचे मतलब, ऊपर से उतरता मतलब जो परमेश्वर का ज्ञान है। ऊपर यानी कि हम परमेश्वर की बात करें, स्वर्गीय बात कर रहे हैं। कुछ स्वर्गीय ईश्वरीय ज्ञान है और कुछ पृथ्वी का ज्ञान है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। वो ज्ञान नहीं है जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। तो जिस ज्ञान में प्रकट होते हैं कुछ ऐसे गुण जैसे कि डाह, विरोध, घमंड, ये सब चीज़ें जो जो और झूठ बोलना, जो ये चीज़ें जहाँ पर प्रकट होती हैं, दिखती हैं हमारे जीवन में, हमें समझ जाना चाहिए कि हम ये ईश्वरीय ज्ञान में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम उसमें नहीं चल रहे हैं, बल्कि हम चल रहे हैं संसारिक, शारीरिक और शैतानी ज्ञान में। संसारिक यानी कि एक सेक्युलर तरह का जो ज्ञान होता है, जो जो दुनियावी एक दुनिया का जो संसार का जो ज्ञान है, ये ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। शारीरिक ज्ञान यानी कि दुनियावी ज्ञान, और शैतानी ज्ञान है, आप समझ सकते हो, डिमोनिक जिसको बोलते हैं। ये तंत्र मंत्र वाला जो ज्ञान होता है, एक तरह से शैतानी ज्ञान होता है ये। अगर आप इन चीज़ों में चल रहे हो, संसारिक ज्ञान में चल रहे हो, शारीरिक ज्ञान में चल रहे हो और शैतानी ज्ञान में चल रहे हो, तो जांचो अपने आप को। कैसे मालूम पड़ेगा मैं कौन से ज्ञान में चल रहा हूँ, ईश्वरीय है कि ये है? जब मेरे कार्य के द्वारा प्रकट होगा, मैं किस तरह का मेरा चाल चलन है, जब मेरे कार्य के द्वारा मेरा चाल चलन प्रकट होगा नम्रता से, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये सही ज्ञान है। और नम्रता के साथ में नहीं, मगर अगर गलत चीज़ें प्रकट हो रही हैं जैसे कि ईर्ष्या, डाह, जलन, अगर ये सब प्रकट हो रहे हैं, घमंड और झूठ बोलना, तो मैं गलत ज्ञान में चल रहा हूँ।
ये एक थर्मोमीटर है खुद को चेक करने का, मैं कौन से ज्ञान में चल रहा हूँ। एक ये चेक करने का, नापने का तरीका है ये। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, मिलनसार होता है, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। ओह माय गुडनेस! ये ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान है। इस ज्ञान में कुछ गुण होते हैं। जैसे ही जब मैं परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना शुरू करता हूँ, तो ये गुण मेरे अंदर से प्रकट होने शुरू होते हैं। नम्रता सहित। कौन से गुण? पवित्रता, मिलनसार, कोमल, मृदु भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और ना पक्षपात और कपट रहित। वाओ! ये सारे गुण मेरे अंदर दिखने लगते हैं जब मैं परमेश्वर के ज्ञान से भरता हूँ। और हम जानते हैं परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर के वचन में है। यहाँ से यहाँ से हमें मिलता है। बाइबल जो है ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ज्ञान इसी में छुपा हुआ है। हर वो चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है इस पृथ्वी पर, हर वो बुद्धि जिसकी ज़रूरत है आपको पृथ्वी पर जीने के लिए, वो यहाँ पर है, परमेश्वर ने दे दी है हमें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संसार की बुद्धि की ज़रूरत नहीं है आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। नहीं, उस वो मैं वो ज़रा भी नहीं कह रहा हूँ। मैं ऑफ कोर्स उसकी ज़रूरत है, पर ये उत्तम चीज़ है, ये बेहतर चीज़ है, इसकी बहुत ज़रूरत है। ये खास चीज़ है आपके लिए, क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान है जो ऊपर से आता है और ये आपके अंदर कुछ गुण पैदा करता है जो दुनिया की शिक्षा नहीं पैदा कर सकती है। ये पवित्रता उत्पन्न करता है आपके अंदर। पवित्रता दुनिया की शिक्षा नहीं उत्पन्न करती है, ये पवित्रता उत्पन्न करता है। ये आपको मिलनसार बनाता है। मिलनसार यानी कि ये सबसे मिल-जुल के रहना सिखाता है आपको। टॉलरेंस बढ़ाता है आपके अंदर। आप लोगों को देखकर उनका न्याय नहीं करते, लेकिन उनके साथ में आप जी सकते हो। जो लोग आपसे सहमत नहीं है, आप उनके साथ में भी जी पाते हो। मिलनसार बनाता है आपको। कोमल और मृदु भाव वो व्यक्ति होता है जो जिसके साथ में आप बैठ करके रीज़न आउट कर सकते हो, जिसके में बैठ के आप बातचीत कर सकते हो, डायलॉग कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो सुनने को तैयार नहीं होते कि नहीं, हमने ये सोच लिया, हम ऐसे ही हैं और यही नहीं, ये ज्ञान सांसारिक ज्ञान है ये। लेकिन जो ज्ञान ऊपर से आता है वो आपको ऐसा बनाता है, मृदु भाव बनाता है, जो आप बैठ के आप सुन सकते हो लोगों से। ठीक है, आपकी राय क्या है बताइए मुझको, मैं सुनने को तैयार हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मैं बदलने को भी तैयार हूँ। ये ईश्वरीय ज्ञान है। लेकिन ये जो ज्ञान जो संसारिक और शारीरिक है, ये प्रकट होता है जलन में। जलन, ये विरोध, ये घमंड और झूठ बोलना, इससे प्रकट होता है। कुछ-कुछ लोग कहते हैं कि अरे छोटे-मोटे झूठ में क्या है? ये संसारिक ज्ञान है आपका जो बोल रहा है, आप जो आपके द्वारा बात कर रहा है और बोल रहा है कि छोटे-मोटे झूठ में क्या है। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर का ज्ञान ऐसी बातें नहीं करता है। वो सत्य है और सत्य में चलता है हमेशा। दैट इज़ गॉडली विज़डम। जब हम डाह की बात करते हैं, कड़वी डाह यानी कि कड़वी जड़ एक होती है हमारे अंदर, एक जलन होती है, तो कोई भी कबूल नहीं करता इस बात को कि मेरे अंदर जलन है, मैं जलता हूँ लोगों से, कोई कबूल नहीं करता इस बात को। लेकिन हमको खुद अंदर जांचना है, क्या ये चीज़ मेरे अंदर है? और है तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। और कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ मेरे अंदर है? उस व्यक्ति के बारे में सोचना जिससे आपको नफ़रत है शायद, जिसको आप पसंद नहीं करते हो, जिसने बहुत बुरी-बुरी बातें की होगी आपके विरुद्ध में, बहुत बुरा-बुरा कहा होगा आपको। और उस व्यक्ति के बारे में सोचना, फिर सोचना कि इस व्यक्ति को अगर उसके जायदाद में खूब पैसे मिल जाएँ या कोई एक बड़ा मकान मिल जाए, तो आपको कैसा लगेगा? एंड आई एम टेलिंग यू, अंदर कुछ होगा। हमारे अंदर सारी जलन बाहर आएगी, एक गुस्सा आएगा एक बाहर कि इसको कैसे मिल गया ये चीज़। हम भलाई नहीं चाह पाते हमारे दुश्मनों की, और प्रभु ने कहा अपने दुश्मन से मोहब्बत कर, जलन में मत चल। जब तुम कपटी लोगों को तुम बढ़ता हुआ देखते हो तो जलो मत उनको देख करके, कुड़कुड़ाओ मत उनको देख करके। जलन को चेक करने के लिए अंदर भीतर झाँकना ज़रूरी है, इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है, और हमें समझना ज़रूरी है कि हम कौन से ज्ञान में चल रहे हैं, परमेश्वर के ज्ञान में कि दुनियावी ज्ञान में। दुनियावी ज्ञान जलन और ईर्ष्या और ये सारी बुरी चीज़ें हमारे अंदर, झूठ बोलना, ये सब चीज़ें हमारे अंदर पैदा करता है। और परमेश्वर का जो ज्ञान होता है ये हमें मिलनसार बनाता है, कोमल बनाता है, मृदु भाव, दया और फलों से लदा हुआ, जो पक्षपात नहीं करता और कपट रहित होता है। जो मन में होता है वही ज़ुबान पे आता है, और जो ज़ुबान पे आता है वही मन में होता है। कोई कपट नहीं होती है, मास्क नहीं पहना होता है। मैं आपको एनकरेज करूँगा कि परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ, बाइबल को पढ़ते जाओ, इसको ग्रहण करते जाओ, इसके अनुसार चलते जाओ। परमेश्वर ने आपके ऊपर रहम किया हुआ है, परमेश्वर ने आपको हर तरह का आपको अनुग्रह परमेश्वर देगा इसमें चलने के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके बेटे यीशु की तरह बनो, जो कोमल है, जो पक्षपात नहीं करता और बिल्कुल कपट रहित है। आमेन। आज के लिए इतना ही। हालेलुया। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।